अच्छा बेटा, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें बेटा सबसे पहले सवाल को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। द गिवन फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है बेटा। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस में बेटा मेरे पास क्या है, बोलो बेटा, टाइम है। वॉज ट्रैवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, बोलो बेटा। 4 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, बोल भी रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बोला ही नहीं है, क्या है बोला बेटा, स्पीड बोला या वेलोसिटी बोला, बात एक ही होता है। मगर इसको हम दिखाएंगे किससे, बोला बेटा, वी से। तो ये तो आ गया अभी। मालूम क्या करने का बोल, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम से मुराद है बेटा टाइम पीरियड मालूम करो। टाइम पीरियड के बाद बोल रहा है बेटा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। पहले टाइम पीरियड मालूम करो, फिर क्या मालूम करो, बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी। आखिरी में क्या बोलना है मालूम करने को, पार्ट बी में। ये पार्ट ए है, इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, पहले टाइम पीरियड, फिर और जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, उसमें से एक ही चीज़ मालूम करनी है बेटा। वो क्या है बोलो बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैसे दिखाते हैं, फॉर्मूला एक याद रखना है बेटा, बार बार इस्तेमाल करूंगा। वी बराबर है किसके, बोलो बेटा, एफ लैम्डा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता चुका हूँ। टाइम पीरियड बोलते हैं तो इससे मुराद होता है 1/f। एफ बोलते हैं तो क्या मुराद होता है, मगर इसमें टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करना है। क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, नहीं, तो बोलो बेटा टाइम पीरियड को बता रहे हैं 1/f। एफ तो गिवन ही नहीं है। तो बेटा फिगर से देखो, फिगर किस लिए दी है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव की जितनी देर के अंदर बनती है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ये एक वेव है, ये बन रही है 1 सेकंड के अंदर। एक कंप्लीट वेव कितनी देर के अंदर बन रही है, वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब मैं बोल रहा हूँ ये वेव बन रही है 1 सेकंड के अंदर, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड। अब मैं बोल रहा हूँ ये छोटी वेव है, ये बन रही है 0.1 सेकंड के अंदर। एक वेव कितनी देर के अंदर बन रही है, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम। अगर छोटी वेव होगी तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, अगर बड़ी वेव होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये वेव है, ये मुकम्मल वेव बनी 0.5 सेकंड के अंदर, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा। एक वेव कितनी देर के अंदर बन रही है, तो वो उसका क्या कहलाता है। अगर मैं बोलूँ आधी वेव बन रही है 0.1 सेकंड के अंदर, बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तुम लोग बोलोगे सर टाइम पीरियड तो होता है एक मुकम्मल वेव। अगर आधी वेव 0.1 सेकंड के अंदर बन रही है तो टोटल वेव कितनी देर के अंदर बनेगी, उसको ऐड करेंगे तो जब ऊपर वाला हिस्सा 0.1 के अंदर बन जाए तो नीचे वाला हिस्सा भी कितनी देर के अंदर बनेगा। तो एक मुकम्मल वेव का टाइम कितना हो जाएगा, 0। एक मुकम्मल वेव जितनी देर के अंदर मिलती है, एक मुकम्मल वेव जितनी देर, मतलब जितने टाइम में एक मुकम्मल वेव को बनने के लिए टाइम लगता है, वो मेरे पास क्या कहलाता है। अब इसमें ग्राफ देखो, ग्राफ गिवन है, बेसिकली ये 0 है, ये क्या है, और ये वाला पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट। बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ नहीं है। 0.1 के बाद डायरेक्ट दे दिया बुक वालों ने 0 पॉइंट, बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या होगा 0.2, 0.3, और ये वाला क्या होगा। बेटा ये एक मुकम्मल वेव बन गई, बेटा ये एक मुकम्मल वेव बन गई, ये एक मुकम्मल वेव बन गई। एक मुकम्मल वेव को बनने के लिए जितना टाइम लगता है, जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरे पास कहलाता है टाइम पीरियड। को कहना है फिगर देख के बता दूँ, यानी कि फिगर से मुराद होता है ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देख के बता दो। बताओ कितने टाइम लगा एक बनने में, 0 पॉइंट। सिंपल, जिसको टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता होगी वो फिगर देख के बता देगा। तो वो बोलेगा सर इसको जो टाइम लग रहा है ना, वो लग रहा है कितना, 0.4। तो इन्होंने गैप के अक्सर पॉइंट दिए हुए थे, तो मैंने उस गैप को फिल करा और आंसर निकाल लिया। इसका आंसर ऐसे ही आ गया, ये रखो। अकॉर्डिंग टू फिगर जो टाइम पीरियड लग रहा है एक वेव को, लिख देना। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को बनने के लिए, यानी कि वन वेव बनने के लिए जितने टाइम की क्या होती है बोले बेटा, रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो कितनी देर में बनी, अभी मैंने देखा ऐसे ऐसे बना हुआ था ना बेटा ग्राफ, ऐसे बना हुआ था। इसमें दिया हुआ था ये वाला पॉइंट दिया हुआ था 0, ये वाला पॉइंट दिया हुआ था क्या बोलो बेटा, 0 पॉइंट।
0.1 और ये दिया वाला 0.3 और ये वाला पॉइंट नहीं था, तो मैंने क्या करा, ये वाला पॉइंट था 0.3, तो मैंने क्या करा, मैंने ये रेड से बना रहा हूँ, मैंने बोला ये 0.1 है, तो भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो भाई ये एक मुकम्मल वेव बन गई। एक मुकम्मल वेव कितनी देर के अंदर बनी, 0.4। तो मैंने बोला भाई इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 0 और ये मैंने अकॉर्डिंग टू सवाल मैंने फिगर देख के पता लगा लिया। फिगर बोलो या फिगर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ग्राफ। बात समझ में आई, कितना आसान सा देखा और आंसर आ। अब दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी बेटा। फ्रीक्वेंसी का मामला क्या होता है, टाइम पीरियड आ चुका है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/। तो भाई समझ में आ गया बेटा, ये जो मैंने टाइम पीरियड मालूम करा है ये मैंने ग्राफ को देख के करा, और ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आएगा। टाइम पीरियड तो आ चुका है 0.4। ओहो ओए क्या हो गया बेटा, अरियत है 1 डिवाइड बाय 0 पॉइंट। बेटा कैलकुलेटर से आंसर बताओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जल्दी। भाई हमने क्या करा, 1 को डिवाइड कराया 0.4 से, तो बेटा हमारे पास आंसर कितना आ गया, तो भाई आंसर बेटा मेरे पास आ गया 2 पॉइंट। बेटा यूनिट क्या होता है, बात समझ में आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आ चुका है, यही यानी कि ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो चुका है, जिसमें दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक तो मालूम करना था टाइम पीरियड की मदद से मैंने क्या मालूम कर लिया, फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे पार्ट में क्या मालूम करना था, वेवलेंथ। तो भाई दूसरे पार्ट में वेवलेंथ मालूम करना था, तो वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, v बराबर होता है किसके, बोलो बेटा मुझे वेवलेंथ मालूम करना है, यानी कि लैम्डा मालूम करना है। वेवलेंथ से मुराद होता है ये वाली चीज़। बेटा इसको सेपरेट करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू, बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा उधर आके क्या करेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, v की वैल्यू बेटा स्पीड गिवन थी सवाल में स्पीड ये थी 4 मीटर पर, सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन थी। तो बेटा v की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी अभी निकाली, फ्रीक्वेंसी तो अभी निकाली कितनी 6.5। बेटा आंसर बताओ, यूनिट क्या आएगा, यूनिट मीटर। कोई सी भी लेंथ हो बेटा, डिस्टेंस हो, हाइट हो, वेव लेंथ हो, डिस्टेंस जहाँ पे भी आएगा उसका यूनिट मीटर। तो ये पहली एग्जाम्पल क्या हो चुकी है, मतलब बहुत आसान सा था, कोई इतना मुश्किल था नहीं वैसे, सही है। बट लॉजिक पता होनी चाहिए, टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाला, फॉर्मूला लगाया v बराबर एफ लैम्डा के, और सवाल सॉल्व। सही है। अब आ जाओ बेटा अगले बार, बुक किधर है, ये एग्जाम्पल नंबर बेटा 2 में आते हैं। ये सवाल है ना, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, फिर पत्थर मार के भगाऊँ क्या है, क्या हो गया है, पत्थर मार के भगाऊँ, स्टार्ट तो नहीं करोगे, भोगना तो नहीं स्टार्ट करोगे, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा नहीं करो यार, सही है। अच्छा भाई देखो क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2, पहले तो बेटा इसमें ना वो इस्तेमाल करना है जो अभी तक नहीं करा, हाँ दिमाग क्या इस्तेमाल करना है, ब्रेन, दिमाग इस्तेमाल करना है। क्या करें भाई, क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा, हमारा दिमाग वैसे खुला हुआ है, क्या करें भाई,
है तो क्या करें। अब आओ फिशरमैन भाई, मछली 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 पकड़नी चाहिए। क्या लिखा हुआ है फिशरमैन? मछली। हाँ क्या रहेगा? A fisherman noticed that his boat is moving up and down. बोट कश्ती, कश्ती किसकी बात कर रहे हैं? अब कश्ती जब पानी में जाती है तो डूबती नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर कैसे ऊपर दिया अब जरा गौर से देखना बेटा, ये सवाल है वेव का। इसमें सारी लॉजिक जो मैंने अभी तक पढ़ाई है ना, जो मैंने सारी लॉजिक पढ़ाई है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब लॉजिक इस्तेमाल होंगी इस सवाल के अंदर। जिसको ये वाला सवाल आ जाए ना, इसको आधे चैप्टर की लॉजिक पता है। बाकी सारे सवाल आसान ये भी है, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव। भाई पानी में वेव बन रही है जिसकी वजह से जो उसकी जो बोट है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है। अब आओ जरा गौर से, इट्स टेक 4 सेकेंड। अब मैं बेटा हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना। It takes 4 seconds for the boat to travel from the highest point to the lowest point। अब एक पॉइंट तो हो गया ये भाई, मैंने डायग्राम बना दी। एक कश्ती है, उसकी बोट हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आ गई कितने टाइम के अंदर? 4 सेकेंड के। पहले बताओ बात समझ में आई? ये आधी वेव का टाइम हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आ गई कितने टाइम के अंदर? 4 सेकंड के अंदर। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट पढ़ो। अ टोटल डिस्टेंस ऑफ, अब मैं एक ही करके बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये था, उसको ये कह दिया। अ टोटल डिस्टेंस, इस दौरान जो उसने फासला तय करा, इस दौरान जो उसने वो कितना करा, या 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मिनट। हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम लगा उससे वो 4 सेकेंड लगा। इस दौरान जो फासला तय करा वो कितना करा? ये हो गई 2 बात। तीसरी बात फिशर, वो चौथी कहाँ, तीसरी, तुम चौथी में आ गई फौरन से। फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट, ये क्या है? यानी कि क्रस्ट के दरमियान का जो स्पेस है, स्पेस से मुराद होता है फासला। 2 क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है वो एक दूसरे से कितना दूर है? 1 मीटर अपार्ट। बोल रहे हैं फिशरमैन ने देखा जो वेव बन रही है ना, उनमें 2 क्रस्ट के दरमियान का जो बेटा फासला है वो कितना है? 8 मीटर। ये क्या गिवन करा? 2 क्रस्ट के दरमियान का फासला क्या गिवन करा हुआ है? वेवलेंथ। तो सही बोला इसने, बोला वेवलेंथ मालूम करो। तो वेवलेंथ सवाल को पढ़ के ही मालूम करना था। अब ये 3 पार्ट, कितने पार्ट है बेटा? हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने के लिए टाइम कितना लगा? वो पहला पार्ट 4 सेकंड। बेटा इस दौरान फासला कितना तय करा? 3 मीटर। वो देख रहा है कि 2 क्रस्ट के दरमियान का फासला कितना है? 8 मीटर। ये सारी बात मैंने लिख दी जो सवाल में लिखा हुआ था डायग्राम में। अब आओ सवाल में क्या बोल रहा है, क्या मालूम करो। व्हाट इज अ पीरियड? पीरियड से मुराद होता है टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड को निकालने के लिए मैं किसकी मदद लूँ? पहले वाले की लूँ, दूसरे वाले की लूँ, तीसरे वाले की लूँ? टाइम पीरियड होता है क्या, पहले तो ये बताओ। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव कितनी देर के अंदर बन रही है? टाइम पीरियड होता क्या है? एक कंप्लीट वेव को बनने के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका कहलाता है टाइम पीरियड। अब तुम लोग बोलोगे सर टाइम तो मुझे पहले वाले पार्ट में दिख रहा है क्योंकि 4 सेकेंड, मगर ये टाइम तो आधी वेव के लिए है। अगर मुझे आधी वेव का टाइम पता है तो मुझे पूरी वेव का टाइम भी पता चल सकता है। कितना लगेगा? 8। तुमने डायरेक्ट बता दिया। मगर मैथ में फॉर्मूला क्या लगता है? हम कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को डबल करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, किसी चीज़ को आधा करना है तो डिवाइड बाय 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा? ऐसा तो देख के ही बता दिया कि आधी वेव का टाइम 4 सेकेंड है।
तो पूरे का कितना होगा 8। मगर तुम लोगों को डायरेक्ट 8 नहीं लिखना होगा, तुम लोगों को मल्टीप्लाई पे क्या लिखना होगा 2। तो पहला वाला जो पार्ट था वो मुझे आधी वेव का टाइम गिवन था और बोल रहा है टाइम पीरियड बताओ, तो मैं कहूँगा यार आधी वेव का टाइम पता तो टाइम पीरियड में मालूम कर सकता हूँ, बेटा बात नहीं करना। और टाइम पीरियड बात समझ में आई, पहले वाले पार्ट से मैंने टाइम पीरियड मालूम करा। तो ये देखो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैंने बोला टाइम पीरियड क्या होगा, मैं कहूँगा आधी वेव का टाइम 4 था, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया एक वेव का टाइम। कैसे आया समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना। तो ये 4 लगा है, इतना ही 4 और लगेगा, इतना ही 4 और लगेगा, और एक मुकम्मल वेव का क्या आ जाएगा बोलो बेटा मेरे पास, कितना आ गया, इसको 4 लगाए तो इसको भी 4 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। बात समझ में आई। अब अगले पार्ट में आओ, और क्या मालूम करना है। पहला पार्ट मालूम हो गया, पीरियड मालूम हो गया, अब क्या मालूम करना है, या फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर लो। फ्रीक्वेंसी का मामला क्या होता है 1/टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। बोलो बेटा टाइम पीरियड कितना है, 1 को डिवाइड करो 8 से, 0.125 हर्ट्ज। दूसरी चीज भी हो गई भाई। और क्या मालूम करना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालूंगा बेटा, मैंने बताया था, बताओ कैसे निकाल सकता हूँ बेटा। ये डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर, एम्पलीट्यूड क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट, मैंने बताया था ना, एम्पलीट्यूड ही फासला होता है। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो मैं कैसे पहुंच जाऊंगा वेव के हाईएस्ट पॉइंट। बात समझ में आ रही है, सवाल में लॉजिक बड़ी है, तभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये जो है ना, ज़रा फ्रीक्वेंसी आ गई, एम्पलीट्यूड। तुम लोग बोलोगे सर हमें ये पता था हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने का जो फासला है ना वो कितना है 3 मीटर। अगर मैं इसको आधा कर दूं यानी कि 1.5 आएगा, मगर हम इसको दिखाते हैं हाफ। हाफ को पता क्या लिखते हैं 1/2, क्या लिखते हैं, ये रहा 3, आंसर कितना आएगा बोलो बेटा 1.5 क्या आएगा। और क्या मालूम करना है बताओ बेटा, एंड वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ तो सवाल में गिवन थी, वेवलेंथ कैसे गिवन थी, उन्होंने 2 क्रस्ट के दरमियान का स्पेस गिवन करा हुआ था, तो वही तो मेरे पास वेवलेंथ थी, वो तो सवाल पढ़ के समझ में आ गया था कितनी थी, तो वो सवाल में दी हुई है, बट वो हमसे पूछने जा रहे हैं कि आपको पता है कि क्रस्ट के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाता है, तो वेवलेंथ कितना था। तो भाई तुम ना बोलोगे सर वेवलेंथ सवाल को पढ़ के पता लगा दिया था हमने, वो था 8.0 मीटर, ये था सवाल में, सेंटीमीटर तो नहीं था ना भाई, मीटर ही। अब क्या बोल रहे हाउ फास्ट, अब बी पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व, जिसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अब बी पार्ट में क्या मालूम करना है, हाउ फास्ट, फास्ट से प्राप्त होता है स्पीड, वेलोसिटी मालूम करना है। वेलोसिटी का मामला क्या होता है भाई, इधर तक पार्ट ए था, पार्ट बी में आ जाता, हम कहते हैं भाई वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला सर आपने बताया, v बराबर होता है भाई v इज इक्वल टू f की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू तो ऊपर दिख रही है मुझे 8, बेटा f की वैल्यू निकाली तो थी मैंने अभी, 0 पॉइंट, आंसर 1 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो कर लेना और आंसर निकाल के देखिए। बेसिकली 0.125 पता है क्या होता है, 0.125 होता है 1/8, इसको ऐसे भी लिख सकते, ये देखो ये 8 है, ये 1/8 हुआ, तो आंसर कितना आएगा, करके भी देख लेना, तो आंसर ये आएगा। तो बेटा ये मेरे पास सवाल था जो कि मैं बोल रहा था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बट लॉजिक पता होनी चाहिए थी। एम्पलीट्यूड के लिए क्या करा, टाइम के लिए क्या करा, फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या करा। तो ये 2 पार्ट की जो है बेटा मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो जो है वो हो चुकी है।